तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कोस्टल कैपिटल के एग्जांपल्स। तो लेट अस स्टार्ट एग्जांपल नंबर 27। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है, सो ए लिमिटेड विश टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ रुपीज 30 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो एक है जो ₹6 लाख इन दी फॉर्म ऑफ रिक्लेम्ड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। द फॉलोइंग आर द फर्दर डिटेल्स। तो इसमें देखो आपको मेंशन किया है, कंपनी है ए लिमिटेड। तो एक है जी टू रेज फंड्स ऑफ रुपीज 30 लैक्स। तो 30 लाख के फंड्स रेज करने हैं और उसके लिए आपको मेंशन किया है कि डेट इक्विटी मिक्स हमने रखना है 30:70। सो फॉर दिस पर्पज डेट इक्विटी मिक्स, तो डेट इज 30:70। तो इट मीन्स इसमें जो टोटल डेट होना चाहिए अब आपका, सो इट शुड बी 30%। बिकॉज टोटल इज 30 + 70 100। सो 30% के लिए 9 लाख और बैलेंस आपकी होनी चाहिए इक्विटी। तो डेट इज 70% विच इज 21 लाख। ये आपको अमाउंट दिया है कैपिटल का। सो कॉस्ट ऑफ डेट अब आपको मेंशन किया है, अप टू 3 लाख इट इज 11% एंड बियॉन्ड 3 लाख इट इज 14% बिफोर टैक्स। सो ईपीएस है ₹15, डिविडेंड पे आउट है 70% ऑफ अर्निंग्स, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इज गिवन 10%, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 90, सो टैक्स रेट इज 30% एंड शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट इज 20%। और आपको ये भी दिया है, कंपनी है जो ₹6 लाख इन दी फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इक्विटी में आपका कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स हैं जो पहले से ही हमारे पास प्रॉफिट है, दीज आर 6 लाख। तो बैलेंस आपको न्यू इक्विटी इशू करनी पड़ेगी, न्यू इक्विटी शेयर्स। तो दैट विल बी 21 - 6 50। तो इस तरीके से ही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको प्रेजेंट करके हैं। तो व्हाट इज अवर कैपिटल। अब देखो डेट हमने रखने हैं 9 लाख, पर उसमें अब 2 तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। अप टू 3 लाख जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 11%। तो आप मेंशन कीजिए 11% डेट। तो जिसमें लीजिए 3 लाख अमाउंट आ जाएगा रुपीज़ में, एंड बियॉन्ड 3 लाख दिस इज 14%। तो देन यू राइट 14% डेट। अब देखो बैलेंस कितना रह गया, 9 हमें चाहिए टोटल -3, दिस विल बी 6 लाख। देन यू राइट इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जो नए शेयर आप इशू करेंगे 15 लाख के, वो हमारा कैपिटल बन जाएगा 15 लाख
और एक आपके पास है रिटेन्ड अर्निंग्स। गेट इज गिवन टू बी 6 लाख। तो टोटल देखो गेट 9 बन गया, टोटल इक्विटी 21 एंड टोटल कैपिटल इज 30 लाख। तो दिस इज अवर टोटल कैपिटल। तो आपको फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। तो हमें पहले डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है एडिशनल। तो डेट का मतलब अब जैसे दो तरह की डेट है तो हम दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। टोटल डेट आपका बन जाएगा 9 लाख। तो इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ डेट। तो उसका फार्मूला जितना इंटरेस्ट बनेगा उसको बना लो आफ्टर टैक्स अपॉन इशू प्राइस इंटू 100। उसमें ऐसे लाइफ नहीं की तो ये परफेक्चुअल माना जाएगा। तो इंटरेस्ट देखो कितना है, 3 लाख से ऊपर 11%, 33,000 प्लस 6 लाख के ऊपर 14%। सो विच इज 6 इंटू 14%, 84,000। ये टोटल इंटरेस्ट है। टोटल डेट का अमाउंट है आपका 9 लाख। इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। अब देखते हैं टैक्स रेट आपको दिया है 30%। दिस विल बी 1 माइनस 0.3 सो इंटू 100। दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट। So 84 plus 33 so into 0.7 so divided by 900,000 और 9 लाख। तो किसी कमिंग 9.1%। ये पहला आंसर आ गया कि आपकी डेट्स की एवरेज कॉस्ट आ गई ओवरऑल। सेकंड ईयर आस्किंग व्हाट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आप कैलकुलेट कीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो उसके लिए देखो आपको मेंशन किया है ईपीएस है, उसका डिविडेंड है 70% ऑफ अर्निंग्स, ग्रोथ रेट है आपकी 10%, करंट मार्केट प्राइस है 90। तो देखो फार्मूला क्या अप्लाई होगा, D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ अपॉन प्राइस ऑफ शेयर प्लस ग्रोथ। तो डिविडेंड कैसे निकालेंगे हम, अर्निंग दी है आपको 15, तो इसकी डीपी रेशो है आपकी 70%, इनको ग्रोथ हमें दे रखी है 10%। ये आपका D0 बन गया, 15 का 70%, उसमें ग्रोथ ऐड होगी अपॉन करंट मार्केट प्राइस है शेयर का 90 प्लस ग्रोथ 0.10। तो दिस विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो 15 इंटू 70% इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 90 सो प्लस अवर 10%। दिस इज 22.83% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर आपको पर्सनल टैक्स भी किया है 20% पीपी पर्सनल टैक्स रेट। तो इससे फिर आप कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका एक ही फार्मूला बन जाएगा। तो बताइए फार्मूला कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट। इक्विटी की कॉस्ट है आपकी 22.83 इंटू 1 माइनस 0.2 so into 0.8 so 18.267%। तो अब आप मेंशन कर लीजिए देखो बेस क्या होंगे आपके, डब्ल्यू जिसे शो करते हैं। तो 9.30 नेक्स्ट इक्विटी का रेट आ जाएगा 15.30 जिसे जो 0.50 और रिटेन अर्निंग्स है आपकी 0.20। सो टोटल वेट इज 1। गेन राइट बची कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले देखो डेट की कॉस्ट आ गई आपकी 9.1, ये है परसेंटेज में। बची कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की 22.83, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग 18.267। अब आपको कैलकुलेट करनी है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मल्टीप्लाई कीजिए के इंटू डब्ल्यू, किसी 9.1 इंटू 0.3 इसे जो 2.73 then 22.83 into 0.5 so 11.415 so 18.267 times 0.2
3.6534. So this is our summation total. So 17.7984. इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं तो ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। तो बाकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ समेशन ऑफ के इंटू डब्ल्यू विच इज दिस वन। तो 17 पॉइंट राउंड ऑफ करके बन जाएगा आपका 8%। दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट लेके से एग्जाम्पल नंबर 23। नेक्स्ट एग्जाम्पल 23। इसमें आपको मेंशन किया है Sequoia Limited has obtained capital from the following sources and the specific costs are given against them। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है टाइप ऑफ कैपिटल है डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग्स। उनकी बुक वैल्यू दी है रुपीज इन लैक्स में और मार्केट वैल्यू दी है रुपीज इन लैक्स में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आल्सो गिवन। So you are required to calculate the weighted average cost of capital using book value weights and market value weights। तो सिंपल क्वेश्चन है तो थोड़ा लेंथी है। दोनों मेथड से पूछा है बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। तो बनाते हैं हम टेबल वेटली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मेंशन करके फर्स्ट ऑफ ऑल वेटली एवरेज टाइप ऑफ कैपिटल। सो नंबर 1 की डिबेंचर्स यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि जो इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। उनके अमाउंट्स आपको उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख लेते हैं पहले के आपको दिया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दिया है 5, 8, 13 एंड 9। तो पहले जो को मेंशन करके बुक वैल्यू आपको दी है रुपीज इन लैक्स। तो किसी 4162। सो बची हमारे टोटल बुक वैल्यू किसी के 13। तो देखिए आपको वेस्ट नहीं निकालनी है, डायरेक्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे जो बुक वैल्यू वेट्स, देखिए हम बुक वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो इसका फार्मूला था बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो के से, बुक वैल्यू इनटू के। उसका कीजिए आप समेशन और डिवाइड कर रहे थे टोटल बुक वैल्यू से, समेशन ऑफ बुक वैल्यू। तो आप मेंशन कर लीजिए कॉलम बना लेते हैं के इंटू बुक वैल्यू। तो 5 इंटू 4 28, 78 एंड 80। This is our so 18 plus 78 plus 28 124 और इसमें पुट कर रखे हैं। तो टोटल इज कमिंग 124 और टोटल बुक वैल्यू है आपकी 13 डिवाइडेड बाई 13। सो दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.54%। ये मैंने राउंड ऑफ कर लिया है आपको 2 डेसिमल। सिमिलरली यू टेक नाउ मार्केट वैल्यू। अब आपको दिया है मार्केट वैल्यू रुपीज इन लैक्स में। तो मार्केट वैल्यू गिवन 3.8, 1.1 यानी कि जो 9 एंड 3। तो टोटल आपको दी है 16.9। अब आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स। तो ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, उसका कीजिए टोटल एंड टोटल मार्केट वैल्यू। तो कॉलम बनाते हैं के इनटू मार्केट वैल्यू। के जो को सेव रहेगा आपका। सो 5 इंटू 3.8 इसी कमिंग 19, 8 इंटू 1.8 8.8 13 इंटू 9 170। तो 9 इंटू 3 27। This total is coming 171.8। So 171.8 अपॉन ये टोटल मार्केट वैल्यू है 16.9। So डिवाइडेड बाय 16.9
सो कॉस्ट टू कैपिटल 10.166%। तो पर्पस ये भी होता है जब आप बुक वैल्यू को यहाँ डिवाइड कर रहे हैं टोटल बुक वैल्यू से, वो समझो वेट बन गया, वेट ने अपने आप को एडजस्टमेंट कर दिया उसकी। नेक्स्ट लेके थे एग्जाम्पल 24। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 24। इसमें देखो आपको मेंशन किया है फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पी लिमिटेड एज 31 मार्च 2020। 6 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ₹10 ईच, फुली पेड 10,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स हैं ₹100 ईच, and 30,000 12% debentures ₹100 each. Equity share sell at ₹20 per share. Dividend expected next year 2.5। तो शेयर का मार्केट प्राइस लिया है, डिविडेंड लिया एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर का, और ग्रोथ आपको लिया है विच एक्सपेक्ट टू ग्रो एट 5% पर एनम फॉर एवर। कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 30%। तो आपको कंप्यूट करनी है वीकली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पहले प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो आप मेंशन कीजिए वही एवरेज कैपिटल। कैपिटल में देखो आपको दिए हैं 6 लाख इक्विटी शेयर है ₹10 ईच। तो इसमें किसी इक्विटी शेयर कैपिटल तो अमाउंट बन जाएगा आपका ₹60 लाख। तो रुपीज़ को लैक्स में शो कर देते हैं। यानी 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100, ये बन जाएगा 10 लैक्स। 9% प्रेफरेंस शेयर तो 10,000 इंटू 100 दिस इज 10 लैक्स। Then we have 30,000 12% debentures ₹100 12% debentures दिस इज 30 लैक्स। तो अभी आपने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट कैपिटल पे। सो इट मीन्स नाउ यू टेक टोटल कैपिटल टोटल कैपिटल सो दिस इज 100। तो उसके बेस पर आपके वेट्स आ जाएंगे। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेजेंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। What will be weights 60/100 0.6 0.1 0.3। अब इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको दिया है गिवन अपॉन पी प्लस ग्रोथ। पी को P0 भी कह सकते हैं, जीरो का मतलब है करंट पीरियड में कितना प्राइस है शेयर का। तो आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड देखो दिया है जैसे कि 2.5, प्राइस दिया है शेयर का 20, ग्रोथ आपको दी है 5% 0.05। तो 2.5 अपॉन 20 प्लस जिसी कमिंग 17.5%। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस सेम रहेगी, कोई लाइफ नहीं की परपेचुअल माना जाएगा, और डिबेंचर की कॉस्ट निकल जाएगी आपकी की 12% इंटरेस्ट है आपका, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स जैसे कि 8.4%। यहाँ पुट क्या रखे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17.5, प्रेफरेंस 9%, 8.4। सो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो टोटल वेट 1 है आपका। सो वट इज अवर के ओ। तो के ओ को मल्टीप्लाई कीजिए डब्ल्यू से। दिस इज समेशन के डब्ल्यू इज इक्वल टू so this is 17.5 into 0.6 10.5 so 9 into 0.1 0.9 यानी 8.4 into 0.3 2.52 so plus 0.9 this is coming 13.92%। ये आ गई आपकी प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर आपको एक सेकंड पार्ट पूछा है इन्होंने इसी क्वेश्चन में। So if company raises an additional debt of 25 lakh by issue of 40% debenture resulting in increase in expectation on equity dividend to 2.7 per share and leaving the growth rate unchanged and the fall in equity share price to 18, find the revised weighted average cost of capital। अब कैलकुलेट करते हैं रिवाइज weighted average cost of capital। अब देखो रिवाइज में कैपिटल में क्या डिफरेंस आएगा, रुपीज जो है हमारा चल रहा है लैक्स में। अब आपने नई डिवेंचर और इशू कर दिए 14% डिवेंचर्स, इतनी इक्विटी देखो सेम रहेगी आपकी।
ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिवाइड, इक्विटी सेम, प्रेफरेंस सेम है आपके 10, पुरानी डिबेंचर्स आपके सेम है। अब नई डिबेंचर आपने इशू किए हैं 25 लाख के, तो इट मीन्स टोटल बन जाएगा 125, तो इससे वेट चेंज हो जाएगा आपका। नाउ दिस विल बी 60/125, दिस इज 0.48, so 10/125, 0.08, 0.24 and 0.20, so total is 1. And what about cost? KE चेंज हो जाएगी, देखो what is न्यू KE, तो आपको मेंशन किया है न्यू डिवेंचर इशू करने से डिविडेंड हमारा इंक्रीज हो जाएगा 2.7, शेयर का प्राइस 18 रह जाएगा, ग्रोथ आपकी सेम रहेगी, तो इससे KE आ जाएगी आपकी 2.7 डिवाइडेड बाई 18, जिसे 20%। फिर कॉस्ट आ जाएगी आपकी डिवेंचर की, न्यू डिवेंचर की, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, जिसे 9.8%। तो उसको बुक करके इक्विटी की जो कॉस्ट है वो आपकी के 20%, और जो प्रेफरेंस की सेम रहेगी 9, पुरानी डिवेंचर की सेम है आपकी 8.4, न्यू डिवेंचर की है 9.8, तो मल्टीप्लाई कीजिए के इंटू डब्ल्यू, सो वट इज रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे ये समेशन के डब्ल्यू, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल 20 इंटू 0.48, सो 9 इंटू 0.08, so 8.4 into 0.24, so 9.8 times 0.2, so this total is coming 14.296, तो आपकी नई कॉस्ट आ जाएगी 14.296%। आप राउंड भी कर सकते हैं 14.3%, जिसे ये न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 25, इसमें देखो आपको मेंशन किया है के लिमिटेड हैड ऑफ फ्लोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज पर इट्स बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च। इक्विटी कैपिटल आपको दिया है ₹10 ईच, फुली पेडअप ₹4 लाख, 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 ईच, 3 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स 1 लाख, 12.5% डिबेंचर्स 1 लाख, टर्म लोन है जो 4 लाख। फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 64.25, डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इज 80%, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर एनम फॉर एवर। प्रेफरेंस शेयर होगा कंपनी विच आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स आर करंटली सेलिंग एट ₹90, प्रेफरेंस का करंट प्राइस दिया है, लाइफ दिया है 10 ईयर्स, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर करंटली सेलिंग एट ₹95, डिबेंचर का भी प्राइस दिया है, लाइफ दिया है 5 ईयर, टैक्स रेट 30%, कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, अपने मार्केट वैल्यू इसमें कंसीडर करनी है। तो पहले इसका कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको डिटरमिन करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, so based on market value weights, तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। आपको दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जिसे ₹10 ईच फुली पेड है, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स, तो रिटेन्ड अर्निंग्स को इक्विटी के साथ मेंशन कर रहे हैं, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 12.5% डिबेंचर, % टर्म लोन, तो वही अगर बुक वैल्यू, तो ये आपको दिया है रुपीज लैक्स में, तो इनकी जैसे फेस वैल्यू भी दी है, जो आपकी इक्विटी है ये ₹10 का शेयर है आपका, और प्रेफरेंस शेयर 100, डिबेंचर इज आल्सो ऑफ ₹100, तो अमाउंट्स है 431, तो 1 की रिटेन करनी, 3 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8 इंटू 4, दिस इज अवर बुक वैल्यू।
So total is becoming this is 20। अब आपने सबसे पहले इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करके हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट टू इक्विटी। तो देखो फेस वैल्यू 10 है, इसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा 80% एंड दिस इज एट एंड ऑफ ईयर डिविडेंड एक्सपेक्टेड। इट मीन ये गिवन है आपका, गिवन अपॉन करंट प्राइस प्लस ग्रोथ। गिवन है आपका 8 अपॉन करंट प्राइस आपको दिया है 64.25, ग्रोथ है आपकी 5%, तो इससे आपकी के आ जाएगी। दिस इज कमिंग 17.45%। प्रेफरेंस शेयर की आप कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए KP। अब ये रिडीमेबल है, इसकी लाइफ आपको दी है 10 साल की। को रिडेम्पशन वाला फार्मूला अप्लाई करके हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड है आपका 18%, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 18 रिडीम होगा 100 के ऊपर। आज प्राइस है इसका 90, लाइफ आपको दी है 10 ईयर अपॉन 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो दिस इज अवर 10 अपॉन 10 1 प्लस 18 19 100 इंटू 100 अपॉन 95। So this is a 1900 upon 95, 20% is the cost of a preference share, यानी कि cost of debenture KD। डिबेंचर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे 12.5%, 100 का डिबेंचर है, उसको बनाइए आप आफ्टर टैक्स 30% टैक्स रेट है 0.7 प्लस रिडेम्पशन है 100। तो आज डिबेंचर का जो प्राइस है 95 है, लाइफ है आपकी 5 ईयर अपॉन 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100। So this is 12.5 into 0.7 and this is 5 upon 5 plus 1. So divided by, so this is our 97.5 into 100. So which is coming 10%। और ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। तो लेके शो इट हियर कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, इसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स तो 8.4%। अब आपको मेंशन करनी है कि मार्केट वैल्यू रुपीज़ आपके चल रहे हैं लैक्स में। तो पहले आप इसको डिवाइड करो, 4 लाख है आपका डिवाइड बाई 10, 40,000 शेयर्स आ जाएंगे और आज मार्केट प्राइस है 64.25। तो इट मीन्स 40,000 इंटू 64.25, सो मार्केट वैल्यू इज अवर 25,70,000 रुपीज़ लैक्स में आ गए आपके। अब ये जो मार्केट वैल्यू होती है ना इक्विटी की, ये दोनों की कम्बाइंड होती है हमेशा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग। फिर रखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 3 लाख को डिवाइड करो 100 से 3000 और प्रेफरेंस शेयर का प्राइस है आगे 90, तो 3000 इंटू 90, सो 2,70,000 डिबेंचर्स आ जाएंगे आपके 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, जिसे 8,000 इंटू प्राइस है इसका 95 डिबेंचर का, 8,000 इंटू 95 7,60,000। तो टर्म लोन का कोई प्राइस नहीं किया है, सेम रहेगा 4 लाख। दिस इज टोटल मार्केट वैल्यू, तो 25.7 प्लस 2.7 प्लस 7.6 प्लस 4, दिस इज 40। अब इसके वेग आ जाएंगे आपके, दिस इज 25.7 डिवाइडेड बाई 40, 0.6425, so 2.7 divided by 40, 0.0675, 7.6 divided by 40, 0.19, 0.10। बाकी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने कैलकुलेट किया है 17.45, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जिसे 20%, ये है आपकी परसेंटेज। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 10%, टर्म लोन 8.24%। then you get KO is a summation of K into W, तो K into W आप बना लीजिए, मतलब
So this is 17.45 into 0.6425, तो इसको मल्टीप्लाई करके टोटल लिख देता हूँ मैं, यानी कि 20 इंटू 0.0675, यानी कि 10 इंटू 0.19, यानी 8.4 इंटू 0.1, so totally coming 15.302%. This is our overall cost of capital, 15.302%. Next example 26. इसमें देखो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया है ऑफ जे लिमिटेड एज एंटर। सो इक्विटी शेयर्स 100 लाख और उसका मार्केट प्राइस है 35, 9% प्रेफरेंस शेयर 30 लाख, मार्केट प्राइस 120, 40% डिबेंचर 70 लाख, मार्केट प्राइस 110। So again information, equity share having flotation cost ₹5 per share, flotation cost होती है issue expenses, next year expected dividend आपको दिया है ₹3 with annual growth 5%, कंपनी पेगा all earnings in the form of dividend, तो जितनी अर्निंग्स हैं वो सारा हम डिविडेंड पे कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, हैव 2% फ्लोकेशन कॉस्ट एंड 10-year maturity. Debentures are redeemable at par, have 4% flotation and 10-year maturity. Corporate tax rate is 30%. So you are to calculate weighted average cost of capital using book value weights and market value weights. तो सब आप शो करके दोनों देखो, मार्केट वैल्यू भी है आपके पास, बुक वैल्यू भी है, तो आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो लेके शो कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल में आपको दिया इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर। तो इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, यानी कि 9% प्रेफरेंस शेयर्स, किसी के ₹100 एंड 14% डिबेंचर्स, किसी आल्सो ₹100। तो पहले कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन बुक वैल्यू। तो आप यहाँ मेंशन कीजिए बुक वैल्यू, तो आप शो कर सकते हैं रुपीज़ इन लैक्स में शो कर सकते हैं, रुपीज़ लैक्स। बुक वैल्यू देखो दिया है बैलेंस शीट में आपको 100 लाख 30 एंड 70। सो टोटल ईयर 200। तो इससे आपका वेट आ जाएगा 100 बाई गेस 0.5, 30 बाई गेस 0.15 एंड दिस इज 70 बाई गेस 0.35। अब आपको कैलकुलेट करनी है कि कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आपको दे रखे हैं कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 3, तो इतनी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा गिवन अपॉन करंट प्राइस प्लस ग्रोथ। गिवन है आपका 3, तो करंट प्राइस में आपको दिया है कि इक्विटी शेयर में फ्लोकेशन कॉस्ट है ₹5 और देखो मार्केट प्राइस है शेयर का 35, तो पील हम लेंगे 35 माइनस 5 प्लस ग्रोथ आपको दी है 5%, 0.05। तो 3/30 10% प्लस 5, दिस इज कमिंग 15%। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसका प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा 9 प्लस, तो प्रेफरेंस शेयर आपके रिडीम हो गए प्रीमियम ऑफ 10%, तो इट मीन्स रिडेम्पशन वैल्यू बन जाएगी 110। तो आज जो प्राइस है 2% लोकेशन कॉस्ट है, तो 100 माइनस 2 98। लाइफ इज गिवन 10-year मेच्योरिटी अपॉन दिस इज 100 10 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100, दिस इज 12 अपॉन 10 1.2, दिस इज 10.2 अपॉन, so 110 plus 98 divided by 2 104, this is cost of preference share 10.2 divided by 104, so 9.81%।
Again we calculate cost of debt daily. इसको डिवेंचर का इंटरेस्ट है 14%, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स रेट है 30%, 0.7। डिवेंचर्स आपके रिडीम हो रहे हैं एट पार 100 और फ्लोटेशन कॉस्ट है आपकी 4%, तो उसमें इशू प्राइस बन जाएगा 100 माइनस 4 96। और डिवेंचर की भी लाइफ आपको दी है 10 ईयर्स। वो कॉस्ट को क्या आ रही है आपकी सॉल्व करके 10.41%। तो अब इसमें पुट कर रखें के है आपकी कॉस्ट टू इक्विटी 15%, ये है आपकी परसेंटेज में। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 9.81%, कॉस्ट टू डिवेंचर 10.41। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो दिस यू विल गेट के ओ। So 15 into 0.5, 7.5, then 9.81 into 0.15, then 10.41 into 0.35. So total cost is 12.615%. अब सेकंड में पूछा है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स आल्सो। अब कैलकुलेट करते हैं इसकी मार्केट वैल्यू। So basically एवरेज कॉस्ट टू कैपिटल बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। तो आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रुपीज़ आपके चल रहे हैं लैक्स में। जैसे इक्विटी है, इक्विटी को 10 से डिवाइड किया आपके 10 लाख शेयर्स आ जाएंगे, इनको प्राइस है इक्विटी का आपका जिस इज 35 रुपीज़। तो इट मीन्स दिस विल बिकम 10 इंटू 35 350 लाख मार्केट वैल्यू। ऐसे इसको डिवाइड प्रेफरेंस शेयर 30 लाख को डिवाइड करो 100 से, 30,000 इनको प्रेफरेंस शेयर का प्राइस है आपका 98। सो 30,000 इंटू 98 दिस इज अवर 29,40,000। तो मार्केट प्राइस है गिवन दिस इज 120 पर शेयर प्रेफरेंस शेयर। तो इसमें 30,000 इंटू 120 36 लाख, ये लैक्स में चल रहे हैं आपकी। ऐसे डिवेंचर का आपको प्राइस दिया है 110 इंटू 77 लाख, दिस विल बी मार्केट वैल्यू, दिस इज 463। अब इसके बेस पर वेट्स आ जाएंगे आपके, ये आपकी सेम रहेगी। उनको वेट्स आ गए आपके 350 डिवाइडेड बाय 463, दिस इज 0.76, 36 divided by 463, 0.078, 77 divided by 463, this is 0.166. So now you can write cost to capital is same 15, 9.81, 10.41. इसको मल्टीप्लाई करेंगे K into W, so this will be cost of capital. इसका ये क्या आपका टोटल बन रहा है, जिससे टोटली जो कमी 13.83। इस तरीके से आपकी कॉस्ट आ गई है बेस्ड ऑन बुक वैल्यू एंड किसी बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। तो ये हमने सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेस पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। थैंक यू।